नंबर सीरीज या अल्टरनेट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, एक बचा है छोटा सा केस, सम ऑफ प्रीवियस टर्म। सम ऑफ प्रीवियस टर्म। कभी कभी इसके भी सम बच्चों बन जाते हैं, कभी कभी इसके भी सवाल बच्चों देखने को मिले। ये बहुत सरल है, ठीक, ये बहुत सरल है, ज्यादा टफ नहीं है, परेशान करेगी। सम ऑफ प्रीवियस टर्म की पहचान होती है 3 लिखा, 4 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, 19 लिखा, 30 लिखा। अगला सीरीज क्या है? सम ऑफ प्रीवियस टर्म थोड़ा सा और सरल बन जाती है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट रॉन्ग सीरीज बचेगी, वो करानी है। और आज हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, केवल नंबर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, हमारा आज जो कंप्लीट होगा वो केवल नंबर सीरीज। तो सीरीज ये कहती है कि सम ऑफ प्रीवियस टर्म का मतलब है, इसकी पहचान बताता हूं। पहले आगे के दो पदों का योग, अगर हम आगे के, इसमें अंतर गुणा भाग कुछ नहीं करना। कभी कभी अचानक से ऐसा सवाल भी आएगा कि जहां पर हमें इंटू प्लस माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ना ही कुछ करना है, न तो इंटू करना है न प्लस करना है। कभी कभी सवाल ऐसा भी आएगा कि दो पदों को जोड़ दो, 3 और 4, अगला नंबर 7 बन जाएगा। देखो, तो अगर ऐसा कोई सवाल हो कि पहले दो पदों का योग तीसरा पद बनना है, तो सम ऑफ प्रीवियस टर्म का मतलब होता है, सम का मतलब जोड़ना, प्रीवियस टर्म मतलब पिछले पदों को। ऐसे देखो, अगला 7 में 4 जोड़ दूं तो अगला नंबर 11 बनना है। देखो, 11 में 7 जोड़ दूं अगला नंबर 19 बनना है। देखो, 19 में 11 जोड़ दूं अगला नंबर 30 बनना है। देखो, तो 30 में अगर मैं 19 जोड़ दूं तो अगला नंबर 49 बन जाएगा। और यही सवाल का राइट आंसर है। तो सम ऑफ प्रीवियस टर्म का अगर सवाल मिलेगा तो याद रखना, पिछले दो पदों का योग अगला पद हो रहा होगा, बस इतनी सिखानी। तो ये भी अपने आप में एक आसान सवाल है। मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन सीरीज और डबल सीरीज, अगर आपने 2 सीरीज अच्छे से कवर की है तो आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। बाकी 4 सीरीज जो बचेंगी वो सरल होंगी। 11, 7, 18 सही है। एक गलती कर गए बच्चों हम, 11 और 7 यहाँ 18 कर दो, यहाँ कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ इसको हटाकर यहाँ 18 कर लेंगे बच्चों, 11, 7, 18। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो 48 बनेगा बच्चों, 48 खत्म। अब तो सही है, हाँ अब तो सही है बच्चों, को गलती से 18 लिख गया, ठीक है, वो 19 लिख गया था, वो मैंने सही कर दिया। अब सीरीज देख लेंगे। तो अगर ऐसा कोई सा भी सवाल दिखेगा, अगर ऐसा कोई सा भी प्रश्न दिखेगा, तो हम इस तरीके से सवाल के आंसर को बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक दो सवाल और दे रहा हूं, उनको समझ लीजिए जल्दी से। मैंने सवाल दिया, यहां लिखा बच्चों 18, यहां लिखा बच्चों 31, यहां लिखा बच्चों मैंने 29, आगे लिखा 47, आगे लिखा 76। अगली सीरीज क्या होगी? एक सवाल। दूसरा सवाल मैंने नीचे एक और लिखा, यहाँ लिखा 2, फिर लिखा बच्चों 7, फिर लिखा 9, फिर लिखा बच्चों 16, फिर लिखा 25, फिर लिखा बच्चों 41। अगली सीरीज क्या होगी? दोनों सवालों को बच्चों कर दीजिए, दोनों प्रश्नों को कर दीजिए, और अगला टर्म क्या बनेगा, क्या होगा इस सवाल का आंसर, वो बता दीजिए। अभी भी गलत है, इसका मतलब समझ गया मैं, क्या बात है, पहला ही सवाल आज गड़बड़ हो गया। अभी भी गलत है, पूरी सीरीज अभी भी गलत है। सही कह रहा है बच्चा, सवाल दोबारा से कर देते हैं, कोई बात नहीं। 3 और 4 जोड़ेंगे 7 हुआ, 7 और 4 जोड़ेंगे 11 हुआ, 11 और 7 जोड़ेंगे 18 हुआ, तो 18 और 11 जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ कितना होगा? 29 होगा, 29 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 29 नंबर लिख दिया। अब मान लो यहाँ हो गया 29, अब हमें अगला नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे? 18 और 29 को जोड़ना होगा, 9, 8, 17 के साथ 1 करिए, या 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब तो सही है, अब तो सही है बच्चों। पहला नंबर ही गलत होने से पूरा सवाल गलत हो गया, जिसकी वजह से बेटा हम पहले ही सवाल पर अभी है। अब मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, तो 18 और 11 जोड़ूंगा तो 29 बनेगा। अब तो सही है बच्चों, 29 और 18 जोड़ूंगा तो आपका 47 बनेगा। अब तो सही है, तो अब करेक्ट ऑप्शन बच्चों ये बन जाएगा। इसी प्रकार अगले सवालों को बच्चों कर दीजिए। अब तो सही है प्रियांश। अगला सवाल थोड़ा सा देख लिया करो बेटा, मैं भी लिख रहा हूँ, कभी कभी कोई नंबर ऊपर नीचे हो जाता है तो देख लिया करो उसको, ठीक है। अगला सवाल जल्दी से कर दीजिए, प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा? अगला सवाल जल्दी से कर दीजिए, प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा? हो गया सारे बच्चों का? अगर आप ध्यान से देखो
सीरीज को। तो मैंने कहा इसकी पहचान बता दी है, पहले दो पदों का योग तीसरा पद होगा। क्या पहले दो पदों का योग तीसरा पद हो रहा है? 9 8 17 के साथ एक कैरी 47 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो क्या ये चीज आगे भी लग रही है? क्या 47 और 29 का योग 76 होगा? 9 और 7 16 के साथ एक कैरी 4 2 6 और 1 7, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों को जोड़कर अगला योग कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर 7 और 6 बच्चों कितना हो जाएगा? 13, एक कैरी 7 11 और 1 12, तो 123 सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा। और यही सवाल का बच्चों हमारा राइट आंसर है। खत्म। क्लियर है? ऐसी प्रकार दूसरा देखो, एक ही पहचान है बस इसकी, पहले दो नंबरों का योग तीसरा नंबर बनेगा। 2 और 7 9, 9 और 7 जोड़ने पर 16 हो गया। देखो 16 और 9 जोड़ने पर 25 हो गया, 25 और 16 जोड़ने पर 41 हो गया, 41 और 25 जोड़ने पर 4 और 2 6 66 बच्चों बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसका ये बनेगा। जब भी कभी ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, जब भी कभी ऐसा प्रश्न बच्चों हमें देखने को मिलेगा, तो हम सवाल के राइट आंसर कैसे बनाएंगे? जिसमें वो पूरा लगा हुआ है। तो क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? हो जाएंगे। अब यही सवाल कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है, ये सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मैंने बोला 2 4 6 12 22 40, अगला नंबर क्या आएगा? कभी कभी सवाल ऐसे भी आएगा। इसको करके दिखाओ कोई भी बच्चा, इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा करके दिखाओ कोई भी बच्चा। मिला नहीं है? सारे बच्चे जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा। सवाल तो पढ़ लिया कि सब दो दो पदों का योग होगा, कभी कभी तीन तीन पदों का योग भी हो सकता है। जैसे 2 और 4 तो 6 हो रहे हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन 6 और 4 10 होते हैं, लेकिन 10 नहीं हो रहे, आगे जाके सीरीज फेल हो रही है। तो बात समझना मेरी बात को, अगर कभी दो दो के पेयर नहीं हो तो किसी किसी क्वेश्चन में तीन तीन के पेयर भी होते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनना है 6, लेकिन आगे के दोनों जोड़ के नहीं बनना, तो तीन तीन के पेयर चलेंगे। यहाँ पर इन तीनों को बच्चों सबसे पहले हम जोड़ेंगे, जोड़ दो भाई। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 2 12 हो रहा है, तीन के पेयर चलेंगे। अब इन तीन के पेयरों को जोड़ दो, इन तीन के पेयरों को जोड़ेंगे, 6 और 4 10 और 12 22 हो गए। फिर हम इन तीनों के पेयरों को जोड़ेंगे, जोड़ के देख लो, तीन तीन के पेयरों का बच्चों ऐड हो रहा होगा, 12 और 6 18, 18 और 22 40 हो गया। अब आपको इन तीनों के पेयरों को जोड़ना होगा, इन तीनों के पेयरों को जोड़ना होगा। ये हो जाएगा 12 और 22 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 34, 34 और 40 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 74। तो ये हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो 74 बनेगा। तो यही हमारे सवाल का राइट आंसर है। बताओ 74 इज द राइट आंसर। तो अगर हम इस सवाल के आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर 74 बन जाएगा। क्लियर है? करेक्ट आंसर 74 बन जाएगा। इस प्रकार आपको 6 की 6 टाइप कवर करा दी। टाइप नंबर 1 में हमने जनरल क्वेश्चनों को पढ़ा, टाइप नंबर 2 में हमने सीरीज इन सीरीज को पढ़ा, टाइप नंबर 3 में हमने स्क्वायर सीरीज को पढ़ा, स्क्वायर सीरीज को पढ़ा, टाइप नंबर 4 में हमने अल्टरनेट सीरीज को पढ़ा, ठीक है। टाइप नंबर 5 में हमने मल्टीप्लिकेशन सीरीज को पढ़ा, और टाइप नंबर 6 में हमने सम ऑफ प्रीवियस टर्म को पढ़ा। ये 6 सीरीज हमारे पास होती है। आज हम टाइप नंबर 7 को रॉन्ग टर्म और पढ़ेंगे, रॉन्ग टर्म, रॉन्ग सीरीज और पढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा, ठीक है। अब ये रॉन्ग सीरीज में कोई अपना अलग कॉन्सेप्ट नहीं चलता, इन सब 6 सीरीज के ही कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं। तो रॉन्ग सीरीज जो होती है समझ लेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। रॉन्ग सीरीज जो होती है, अब इसकी कहानी क्या होती है, ये कोई अपनी अलग से सीरीज नहीं है। जो हमने 5 टाइप पढ़ी, इन्हीं 5 टाइपों से ये सीरीज बच्चों बनेगी, ये इन्हीं 5 टाइपों से बनेगी। कोई से भी टाइप का सवाल आएगा और उस सवाल को बच्चों को गलत कर देगा, ठीक है। तो अब रॉन्ग सीरीज में क्या होगा, वो किसी टाइप का अचानक से सवाल पूछेगा। जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है, डबल सीरीज भी हो सकती है, स्क्वायर सीरीज भी हो सकती है, अल्टरनेट सीरीज भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी हो सकती है, सम ऑफ प्रीवियस टर्म भी हो सकती है। कोई सी भी सीरीज अलग से आएगी और उस सीरीज में एक नंबर गलत कर देगा, एक नंबर कोई गलत कर देगा, और जैसे ही गलत कर देगा तो आपको उस सही नंबर को पता करना होगा। अब आते हैं टाइप नंबर 7 पर। टाइप नंबर 7 पर, इसको बोलते हैं रॉन्ग सीरीज। रॉन्ग सीरीज, रॉन्ग सीरीज का मतलब आपको एक जानबूझकर गलत सवाल दिया जाएगा और एक सीरीज में कोई एक नंबर गलत कर दिया जाएगा, और एक नंबर जैसे गलत कर दिया जाएगा तो जो गलत नंबर होगा, उसको हमें पता करना है कि कौन सा नंबर गलत है, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, और एग्जाम्पल एक सवाल बच्चों में आपको दे रहा हूँ। मैंने बोला
10 है, 18 है, 28 है, 40 है, 1 नंबर कोई गलत है। मैंने बोला एक सीरीज देगा, अब अगला पद नहीं पूछेगा, वो पूछेगा गलत पद ज्ञात कीजिए। आपको एक सवाल दिया है, अब ये 6 की 6 टाइप में से किसी भी टाइप का हो सकता है। जनरल क्वेश्चन का हो सकता है, डबल सीरीज का हो सकता है, स्क्वायर सीरीज का हो सकता है, सम ऑफ प्रीवियस का हो सकता है, अल्टरनेट सीरीज का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। और उसमें 1 नंबर कोई गलत लिख दिया है, इनमें 1 नंबर कोई गलत लिख दिया है, तो उस गलत पद को पहचानना होगा। करके दिखा दीजिए। उस गलत पद को पहचानना होगा, जल्दी से बच्चों पहचान के बता दीजिए कौन सा नंबर गलत है, कौन सा नंबर गलत है। कोई भी बच्चा जल्दी से बताए। ये गलत सवाल है, किसी 1 नंबर की वजह से गलत हो रहा है, तो किसकी वजह से गलत हो रहा है मैं करके दिखाऊं। तो अगर हमने देखा बेसिक सवाल है, आराम से बढ़ रहा है, आपने अंतर लगाया, आपने बोला सबसे पहले 8 बढ़ाए, उसके बाद हमने बोला, उसके बाद बच्चों 10 बढ़ाए, उसके बाद बोला, उसके बाद बच्चों 12 बढ़ाए। तो लॉजिक में सही तो लग रहा है, पहले 8 बढ़ाए, फिर 10, फिर 12, तो अब बच्चों 14 बढ़ाने चाहिए थे। अगर हम 14 बढ़ाएंगे 40 में, तो 52 की जगह पर यहाँ 54 होना चाहिए था। ये 52 गलत है बच्चों, इसका मतलब है क्योंकि 40 में 14 बढ़ाऊंगा तो 54 हो गया, और 54 में अगर 16 बढ़ाऊंगा तो 70 हो रहा है। तो 52 की जगह 54 लिख दूं तो 54 प्लस 16 70 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो नंबर गलत है वो 52 गलत है, सही 54 आएगा। तो हमें तो रॉन्ग टर्म पता करना होता है, तो हम ये बोलेंगे 52 नंबर गलत होगा, केवल ये 52 नंबर गलत है, सही नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको बस ये पता करना होगा कौन सा नंबर गलत है। तो इस सवाल में 52 नंबर गलत है, इसकी जगह पर 54 होना चाहिए था। 52 नंबर बच्चों हमारा रॉन्ग होगा। तो रॉन्ग टर्म कौन सा है, तो हम ये बोलेंगे रॉन्ग टर्म कौन सा है, आप बोलेंगे 52 है। यही सवाल का आंसर। रॉन्ग टर्म कौन सा है, 52 है। एक बच्चा 40 बता रहा था, 40 गलत नहीं है, 52 गलत होगा। तो अब इसमें 6 की 6 टाइप में से कोई सी भी टाइप अचानक से आएगी, ठीक है ना, कोई सी भी टाइप आ सकती है। अब बता कर नहीं आएगी कि मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, बता करके नहीं आएगी कि डबल सीरीज का सवाल है, बता करके नहीं आएगी कि स्क्वायर सीरीज का सवाल है, कोई सी भी टाइप हो सकती है। आपको उस टाइप को देखकर पहचानना है कौन सा लॉजिक लग सकता है, और लगाना है जिसमें 1 नंबर कोई गलत मिलेगा, जो भी गलत होगा उसे पता करना है। सवाल कैसे आता है ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से सवाल बच्चों आपके सामने बनेंगे। 460 है, 461 है, 469 है, 496 है, 560 है, अगला 695 है। आपको पता करना है और उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। 1 नंबर इसमें कोई गलत हो गया है, कौन सा बताओ। सारे बच्चे अपने दिमाग लगाएंगे, कौन सा नंबर गलत है जल्दी से बताइए। कितना आ रहा है भाई, 1 नंबर कोई गलत होगा। अगर मैं 460 से 61 बनाऊंगा, आपने बोला 1 बढ़ाया। 61 से बच्चों 9 बनाऊंगा और 69 बनाऊंगा, आपने बोला 8 बढ़ाया। 69 से अगर ये बनाऊंगा तो 16 में से 9 गया बच्चों 7 बचा, 48 में से ये गया बच्चों तो 27 बढ़ाया। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, ये क्यूब है, देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आगे इसका अंतर देखेंगे तो ये 4 का क्यूब देखो 64 हो गया, 64 हो रहा है, देखो 60 वो 4 ये 64 हो गया। तो आगे इसका मतलब है यहाँ 125 होना चाहिए था, 125 होना चाहिए था। क्या 125 हो रहा है, 5 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, और ये 6 आएगा, तो ये होना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो यही नंबर बच्चों गलत है। 685 होना चाहिए था, 695 इसका मतलब गलत है। तो उसने रॉन्ग टर्म सीरीज पूछी है, कौन सा नंबर गलत है। तो हम ये बोलेंगे कि 695 नहीं आएगा, 125 जोड़ेंगे तो वो क्यूब चल रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला 5 का क्यूब होना चाहिए था। इसमें 5 का क्यूब जोड़ूंगा तो 685 सही होगा, ये गलत होगा। तो 695 गलत है, तो हमें सही निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता करना है कि कौन सा नंबर गलत लिखा हुआ है। तो 695 गलत लिखा हुआ है, बात इतनी सी करनी है, बात समझ में आई। तो ये रॉन्ग टर्म सीरीज है। आजकल के जितने भी एग्जाम चल रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये गलत सीरीज पूछी जा रही है।
ये गलत सीरीज पूछी जा रही है। और याद रखना ये सवाल लॉजिकल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आपको एक गलत सवाल दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस गलत सवाल को पहचान करके सही कर दो, तो दिमाग तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। एक सही सवाल को सॉल्व करने में कम दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन एक गलत सवाल को पहचान करने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर राउंड टर्म सीरीज का सवाल आ गया तो समझ जाना एक आपको जानबूझकर गलत सवाल दिया गया है। उस गलत सवाल में अब आपको अपने दिमाग से उसे सही करना है, तो पता करना होगा कि किसकी वजह से गलत है। तो ऐसे सवालों में कहीं ना कहीं सही सवाल से ज्यादा दिमाग लगता है, इफेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के सवाल को करेंगे। अगला सवाल 1.5 2 3 6 18 6 18 108 के बाद 1964। तो ये तो श्योर है, इतनी तेजी से भागने का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या बोला, अगर कोई सीरीज स्पीड से भाग रही है तो मैंने आपको ट्रिक क्या दी थी, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होगा। तो वो 1.5 से शुरू हुई और 1964 तक पहुंच गई, तो हल्की सी हिंट मिली कि इतनी तेजी से मल्टीप्लिकेशन में ही चल सकती है। एक कोई गलत है इसमें। मैंने क्या बोला, आपको जहां इस सवाल में ये सीरीज गलत दी है, अब गलत सीरीज को आपको सही करना है, तो दिमाग लगाओ कैसे सही होगी, कौन सा नंबर गलत है। कौन सा गलत आ रहा है, सारे बच्चों का बन गया, मैं कर दूं। ये सम ऑफ प्रीवियस टर्म की जगह पर इनटू कर रहा है। देखो ध्यान से देखेंगे, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 का 2 में 3 हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 18 हो जाएगा, 18 गुणा 6 करेंगे तो 108 हो जाएगा। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। 18 थे 144, 14 कैरी जाएगा, 18 44 का 4 जाएगा, 18 18 और 19 1944 होना चाहिए था, यहाँ 1964 लिखा हुआ है। तो ये नंबर गलत है, ये नंबर सही होगा। तो 1964 नंबर बच्चों गलत लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन बच्चों हमारा ही होगा। लॉजिक समझ में आ गया। सीधी सी बात, पिछले दो पदों का इंटू करते जाओ, अगला पद बनता चला जाएगा। ऐसा कोई सा भी सवाल आ सकता है। यहाँ 1964 नहीं होगा, इसकी जगह पर 1944 बच्चों लिखा जाएगा। तो पिछले पदों का इंटू करते जाइए, अगला पद बच्चों आपका बन जाएगा, नेक्स्ट टर्म बच्चों बन जाएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर सारे बच्चों को? अगर क्लियर तो अगला सवाल 147 293 587 1173 2346 4693, कौन सा नंबर गलत है? सारे बच्चे जल्दी से बता दो। इस सीरीज में भी कोई एक नंबर गलत है। अब वो नंबर है गलत कौन सा, ये पता करना है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से बता देंगे। कैसे निकलोगे? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताओ कौन सा गलत है। शिवानी बेटा, गलत सवाल को सही ढूंढोगे तो थोड़ा सा लॉजिकल तो होगा सवाल। मैं आपको एक गलत सवाल दे दूं और बोलूं से सॉल्व करो तो परेशान होगे नहीं होगे? ऐसे ही ये गलत सवाल है, ठीक है ना। ये टाइप थोड़ी सी इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि ये रॉन्ग सीरीज दे रखी है। अब आपको पहचान के सही करनी है, तो दिमाग लगना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा मुझसे। कोई भी बच्चा जल्दी से पहचाने, इन चारों में से कोई एक गलत हो रहा है। या तो 293 गलत होना है, या 1173 गलत होना है, या 2346 होना है, या लास्ट का टर्म होना है। ऑप्शन थोड़ी हिंट दे देते हैं कि कौन सा नंबर गलत होना है, बता दीजिए जल्दी से।
करेंगे और +1 कर देंगे तो 200 587 हो जाएगा। इससे अगर ये बनाए तो इंटू 2 - 1 हो रहा है, चेक कर लो। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? 2 का गुणा करके 1 घटाया, 2 का गुणा करके 1 जोड़ दिया, 2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई +1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2347 होना चाहिए था, जबकि 40 गलत लिख दिया यहाँ पर, केवल 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये नंबर बच्चों गलत है। देखो 2 3 6, 6 में 1 जोड़ूंगा 7 होना चाहिए था, पीछे ये गलत हो गया। आगे चेक करके देख लेते हैं। आगे जो चीज लगेगी वो इंटू 2 - 1 होगी। देखो 2 7 14 में से 1 गया बच्चों, बिल्कुल 3 बचेगा, सही है। तो यहाँ करेक्ट आंसर बच्चों ये बनेगा 246, 2340 नंबर गलत है, 2347 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी बन जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन बच्चों सी। ऐसे पता करेंगे। तो रॉन्ग नंबर जो है वो 2 3 4 6 है, वो डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 जुड़ना भी चाहिए था, 2340 के लिए 2347 होना चाहिए था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी बनेगा, करेक्ट ऑप्शन सी। क्या ये बात सभी बच्चों के समझ में आई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। इस सवाल का सही जवाब बच्चों सी होगा। कर लेंगे सारे बच्चे? और 46 93 188 379 764 1529, एक नंबर कौन सा गलत? ये भी रॉन्ग टर्म सीरीज का सवाल, इसमें कोई एक नंबर गलत होगा। अब कौन सा है बताओ? समस्या पता क्या होती है बच्चों इसमें? आलो कि कोई सी भी टाइप हो सकती है। मैंने आपको नंबर सीरीज में टोटल 6 टाइप पढ़ाए हैं, और टोटल जो हमने टाइप कवर किए हैं वो 6 कवर किए हैं। अब 6 में कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी बच्चों सीरीज हो सकती है। ये आंसर क्या है जल्दी से बच्चों बता दो, आंसर क्या है जल्दी से बच्चों बता दो। रॉन्ग हो सकता है। ऑप्शन ये कहता है 188 रॉन्ग हो सकता है। ऑप्शन 379 को भी रॉन्ग की सीरीज में रख रहा है। ऑप्शन 764 को भी रॉन्ग की सीरीज में रख रहा है। इन्हीं 4 में से कोई एक गलत होना है। पहला और लास्ट तो गलत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, तो पहला गलत नहीं हो सकता, लास्ट गलत नहीं हो सकता। ये चारों बीच में से कोई भी गलत हो सकता है। कौन सा गलत है जल्दी से बच्चे पता करिए। हो गया? लॉजिक क्या है? 36 तक जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और +1 कर दो, सोचिए 12 और 2 चौक 8 और 1 9, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे बच्चों क्या कर रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 दूनी 6 18 +2 कर दो। बात समझ में आ रही है? पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1 प्लस किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस कर दिया। आगे भी यही कर रहा होगा, 2 का मल्टीप्लाई करके देखो 2 8 16 और 3 प्लस कर दो, 2 8 16 1 2 8 16 17 2 1 2 3 3 तो 76 और 3 3 3 और 7 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 2 का मल्टीप्लाई ही सीरीज में चल रहा है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई +4 होना चाहिए था। करके देख लेते हैं। 2 2 18 हो जाएगा, 1 2 14 1 15 हो जाएगा, 1 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा। 758 में 4 जोड़ूंगा तो 762 बनेगा। 764 गलत बना हुआ है इसका मतलब, 764 गलत बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा ए बन जाएगा। 764 बच्चों ये गलत बन जाएगा। क्लियर है? आगे भी देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई +6 हो रहा होगा, 764 से करके चलेंगे, 764 से, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 4 2 दूनी 4 सॉरी 6 नहीं 5 जोड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4 और 5 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 764 नंबर की जगह पर 762 नंबर होना चाहिए, तो 64 नंबर गलत है, यही सवाल का राइट आंसर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें इन सीरीज को पता करना होगा। क्लियर? तो अब आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए होंगे। सभी सवाल बच्चों लगा लेना। ये कुछ सवाल बच्चों में आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये सवाल आपका होमवर्क में रहेगा और ये सवाल आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। एक ये अगला सवाल आपका होमवर्क में रहेगा, इसी तरीके से बच्चों एक अगला सवाल होमवर्क में रहेगा। आप इन सभी सवालों को कर लेंगे। बाकी नंबर सीरीज टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नंबर सीरीज आपका ये कंप्लीट हो गया। डीपीपी मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। डीपीपी प्लस टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सीट ये अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगी। सारे बच्चे लगा लेंगे। कल मुझे बता दो डाउट सेशन रखना है या कल नया टॉपिक, जल्दी से बता दो सारे बच्चे। कल डाउट क्लास प्लीज, प्रयांश कहते हैं कल डाउट क्लास। चलिए कल मैं नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगा। कल आपको जो भी डाउट हो वो सारे बच्चे पूछ लेना। कल का हमारा डाउट सेशन चलेगा। कल कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बच्चों को वादा किया था कि जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा मुझे याद दिला देना। तो कल हम एक डाउट सेशन रखेंगे। टेस्ट बेटा मैं आपको दे दूंगा, टेस्ट आप घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है।